गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में हमें क्या बताना है बेटा? रिलेशन बताना है सच दैट द पॉइंट x कॉमा y, हमें एक पॉइंट दिया गया है x कॉमा y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7,1 एंड 3,5। जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x, y, ये पॉइंट आपका इक्वल डिस्टेंस है किससे बेटा? 7,1 और 3,5 से। अच्छे से समझ में आए इसलिए क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है बेटा, ये हो गया हमारा Q, ठीक है। x, y हमारा एक पॉइंट है Q, 7,1 ले लेते हैं हम P और 3,5 मान लेते हैं R। क्लियर है? सो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी। एक लाइन ले लेते हैं, ये डिस्टेंस है। क्लियर? यहाँ पर आपका पॉइंट है P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 7,1। क्लियर? और यहाँ पर आपका एक पॉइंट हो गया बेटा R। क्लियर? R के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,5। अब एक पॉइंट और है, वो क्या है आपका? Q है। क्या है बेटा? Q। और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। क्या है बेटा? x, y। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जो Q है, अगर आप Q से P तक जाएं या फिर आप Q से R तक जाएं, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है बेटा? इक्वल है। क्लियर? और हमें क्या बताना है? हमें x और y के बीच क्या बताना है बेटा? रिलेशन बताना है। हमें क्या बताना है? रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमें पता है दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल क्यू आर। गॉट इट? पी क्यू इज इक्वल क्यू आर। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या लगा देंगे? डिस्टेंस फार्मूला। सो पी क्यू में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल क्यू आर में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा सेम हमारा एज इट इज। क्या? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे आपको पता भी है जो हमने पहले करा है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा बेटा यहाँ पर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेते हैं। वैल्यूज क्या होंगी? फर्स्ट हमारा p के हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं? p है हमारा 7,1। क्या है बेटा? 7,1। q हमारे पास क्या है? q है हमारे पास x, y। q क्या था? x, y। इधर आ जाते हैं, q क्या है आपका? x, y। और r हमारे पास क्या है बेटा? r है 3,5। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए जो 7 है हमारा, ये क्या होगा बेटा आपका? x1। 1 क्या होगा आपका? y1। ये x है आपका x2 और y क्या होगा बेटा आपका? y2। यहाँ पर x क्या होगा आपका? x1। y होगा क्या बेटा? y1। और 3 क्या होगा आपका? x2 और 5 क्या होगा बेटा आपका? y2। क्लियर? अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? हम पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास क्या है? x, x2 माइनस x1 क्या है बेटा? 7 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू है y माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा? 1 स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ आ जाते हैं x2 माइनस x1, तो x2 क्या है हमारे पास? 3, x2 माइनस x1 क्या है हमारे पास? x स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 5, y2 माइनस y1 क्या है बेटा? माइनस का y स्क्वायर। क्लियर? इसे और सॉल्व करते हैं। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगेंगी। कौन सी आइडेंटिटी? ये देखिए, जैसे ये क्या है बेटा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका यूज़ होगा बेटा क्या? यहाँ पे आप लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर?
यहाँ पर आपका जो x होगा वो क्या होगा a और 7 क्या होगा बेटा आपका b। क्लियर? तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मीन्स x इंटू बी क्या हो गया आपका 7। क्लियर है? सेम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या दे रखा है आपका y माइनस 1 स्क्वायर, इसके अंदर भी आपकी आइडेंटिटी लगेगी। इसके अंदर क्या लगेगा, इसके अंदर हमारा लगेगा बेटा सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर y क्या होगा बेटा आपका a और माइनस 1 क्या होगा आपका b। क्लियर? सो a स्क्वायर, ये प्लस जो था आपका एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा प्लस, देन a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स यानी मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या हो गया बेटा आपका y और b क्या है बेटा आपका 1। क्लियर? आगे देखते हैं, इक्वल यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपकी सेम आइडेंटिटी लगेगी, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर 3 क्या होगा बेटा आपका a होगा और x क्या होगा बेटा आपका b। क्लियर? सो a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या हो गया 3 इंटू बी क्या है बेटा आपका x। गॉट इट? और लास्ट में यहाँ आ जाते हैं, क्या प्लस आ जाएगा आपका एज इट इज, और 5 माइनस वाई, इसमें भी आपकी सेम आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 5 होगा यहाँ पर आपका a और माइनस वाई क्या होगा बेटा आपका b। क्लियर है? सो a स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या हो गया बेटा आपका 5 और b क्या होगा बेटा आपका y। गॉट इट? यहाँ पे मैंने फॉर्मूले बार बार लिखा है, एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा था पर बार बार इसने लिखा है ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि कौन सी वैल्यू आपकी किस जगह से आ रही है। एग्जाम में आपको ऐसे फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट इस स्टेप में आएंगे। क्लियर? गॉट इट? चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर ही होगा प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 7 2 ज़ा 14 और x तो क्या हो जाएगा 14x। क्लियर? यहाँ आपका प्लस एज इट इज आ जाएगा, वाई स्क्वायर क्या होगा बेटा आपका वाई स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा का प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, देन माइनस 2 1 ज़ा 2 और y आपका एज इट इज आ जाएगा 2y। इक्वल में आ जाते हैं 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटा 9 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा माइनस 3 2 ज़ा 6 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 6x। ये प्लस आपका एज इट इज आ जाएगा 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10 इंटू वाई तो क्या हो जाएगा बेटा आपका ये 10y। क्लियर? आई होप आपके बहुत जगह समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस में है, राइट साइड में भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। देन यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर प्लस में है और यहाँ भी आपका बेटा वाई स्क्वायर क्या है प्लस में है। गॉट इट? ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी जितनी भी वैल्यूज बची हैं राइट हैंड साइड पे 9 6x 25 माइनस 10y, ये सब राइट हैंड से कहाँ ले आएंगे बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड पर। तो हम लिखेंगे क्या बेटा, पहले यहीं की वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y। राइट हैंड साइड से जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगी उन्हें लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा बेटा 9 आपका प्लस का था, इधर आए क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 9 माइनस 6x था तो इधर आए क्या हो जाएगा प्लस 6x, देन प्लस 25 था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 25, माइनस 10y था तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस 10y और यहाँ आ जाएगा इक्वल में आपका 0, क्योंकि सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड से कहाँ गई हैं बेटा
लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई हैं। अब मैं इन वैल्यूज को कुछ अरेंज कर रहा हूँ, देखना, ताकि आपको आगे कैलकुलेशन समझने में आसानी रहे। जैसे क्या है 49, 49 आपका एक नंबर है, क्लियर। तो 49 के साथ कोई और नंबर है यहाँ पर, सिर्फ नंबर ये रहा बेटा +1, आपका नंबर हो गया 49 +1। और कोई नंबर है आपका, सिर्फ ये रहा बेटा -9। इसके अलावा सिर्फ कोई नंबर, तो एक नंबर और है बेटा आपका, क्या है -25। इन सबको एक साथ लिख लें ताकि सॉल्व करना आपके लिए आसान रहे, क्लियर। फिर बात करते हैं एक्स वाले वेरिएबल्स, देखते हैं क्या है बेटा आपका -14x, कहीं और x है आपका, ये रहा बेटा क्या +6x, गॉट इट। इसके अलावा कोई और x आपका है नहीं। आ जाते हैं y पर, तो ये क्या है बेटा -2y, कोई और y है यहाँ पर, ये रहा बेटा आपका +10y, क्लियर, इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब ये आपके सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। 49 + 1 क्या होता है 50, 50 - 25 और 9 क्या हो जाएगा 49 + 1 क्या हो गया बेटा आपका 50। इस 50 में से आपको माइनस करने हैं 25 और 9, 25 + 9 क्या होते हैं आपके 34। सो 50 - 34 आपको करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैरी जाएगा 10 - 4 क्या होता है 6, 4 - 3 क्या होता है 1। तो ये क्या आ गया बेटा आपका 16, क्या आ गया 16, क्लियर। यहाँ देखते हैं +14x -14x +6x, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा -14 बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा -14 - 6 क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका 8, तो क्या आ गया 8x, क्लियर। यहाँ पर देख लेते हैं -2y + 10y, तो प्लस माइनस माइनस 10 आपका बड़ा है तो प्लस का आएगा सिंबल, 10 - 2 क्या हो जाएगा बेटा 8y, क्या आ गया यहाँ पर आपका 8y इज इक्वल टू 0, गॉट इट। सो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास बचा है आपका 16 - 8x + 8y इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब इस पूरे में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा 8 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर आपके पास बचेगा 16 / 8, तो क्या बचेगा बेटा 2 - 8x / 8 क्या बचेगा बेटा आपका x + 8y / 8 क्या बचेगा बेटा y इज इक्वल टू 0। हमने इस पूरी इक्वेशन में से 8 आपका बाहर कॉमन ले लिया है, तो अंदर बचा हमारे पास 2 - x + y। अब ये 8 कहाँ जाएगा आपका 2 - x + y इज इक्वल टू 0 अपॉन 8 आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आएगा, मल्टीप्लाई में है यहाँ पर तो अपॉन में आ जाएगा, 0 के अपॉन में कोई वैल्यू होती है तो वो गायब हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 - x + y इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम x + y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर भेज देंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर इसे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये बचेगा 2 इज इक्वल -x राइट हैंड साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा +x, और y क्या हो जाएगा बेटा आपका -y, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या बेटा x - y इज इक्वल टू 2, x - y क्या है आपका 2 है, क्लियर। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि x और y के बीच रिलेशन क्या है, सो x - y क्या है बेटा आपका 2 है, यही क्या है रिलेशन। तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस relation between x and y is x - y is equal to 2, क्लियर। x और y के बीच रिलेशन क्या है कि जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 आएगा, क्लियर। फटाफट इसे नोट करिए यहां से। चलिए
आई होप आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और ये आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।